हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गणपति स्थापना के बाद गणपति जी का विसर्जन कैसे किया जाता है, चौकी के सामान का आपको क्या करना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, गणपति जी का विसर्जन अपने घर से कभी नहीं किया जाता। जिस दिन हमारे घर से गणपति जी का विसर्जन हो जाएगा उस दिन से जो है ना हमारे घर की सुख शांति भी चली जाती है। तो गणपति जी का विसर्जन नहीं किया जाता। जो मूर्ति हम लेकर आते हैं मिट्टी की, उसका विसर्जन किया जाता है। और मिट्टी की मूर्ति को जो है ना हम बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति जो है ना कुछ दिनों बाद खंडित हो जाती है, चटकने लगती है, टूटने फूटने लगती है। तो सबसे पहले जो है ना विसर्जन से पहले किया जाता है गणपति जी का पूजन। तो सबसे पहले जो है ना आपको स्नान कराना है गणपति जी को। तो हम यहाँ पर जो है ना दूबा से गणपति जी को स्नान कराना है। और हाँ, गणपति जी की पूजा में अगर दूबा नहीं चढ़ाई तो आपने कुछ नहीं चढ़ाया है, तो दूबा आपको ज़रूर चढ़ानी है। इसके बाद आप गणपति जी को तिलक कर दें चंदन से, उसके बाद चावल चढ़ा दें और चावल चढ़ाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र उन्हें अर्पित करा दें। आज गणपति जी का हम विसर्जन करने वाले हैं, तो उनका जनेऊ भी जो है ना आप चेंजेस ज़रूर कर दें, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आपने रिद्धि सिद्धि की स्थापना की है, तो रिद्धि सिद्धि का भी जो है ना आपको इसी तरह से पूजन करना है। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कराना है, उन्हें जल से स्नान कराना है, चंदन रोली से उनका टीका कर देना है, चावल चढ़ाने हैं। गणपति जी के साथ साथ ही जो है ना आपको रिद्धि सिद्धि का और कलश का जो है ना पूजन करते जाना है। यहाँ पर सिर्फ मैं गणेश जी का पूजन आपको दिखा रही हूँ, आपको साथ के साथ जो है ना सबका पूजन करते जाना है। अब आपको जो है ना धूप और दीप दिखानी है गणपति जी को। तो इस तरह से जो है ना धूप दिखाई जाती है, दीप दिखाया जाता है गणपति जी को। और उसके बाद जो है ना आपको फूलों की माला भगवान गणपति जी पर जो है ना अर्पित करानी है। और मन ही मन जो है ना आप गणपति जी के मंत्र को जो है ना मन ही मन आप बोलते जाएं। और गणपति जी से आपको प्रार्थना करनी है कि वो सदैव के लिए जो है ना हमारे घर में ही जो है ना रह जाएं। और गणपति जी अगर आपकी पूजा से प्रसन्न हो गए तो यही मानिए गणपति जो है ना सदैव के लिए जो है ना आपके घर में ही स्थापित हो जाएंगे और उनकी कृपा जो है ना आपके ऊपर बरसने लगेगी। प्रधान देवता जो है ना गणपति जी को माना जाता है। और हर पूजा में जो है ना गणपति जी पर 21 दूबा का जो है ना इस तरह से पुंज बनाकर जो है ना चढ़ाया जाता है। गणपति जी की पूजा में 21 अंक का जो है ना विशेष महत्व है। इस तरह से आप लास्ट वाले दिन 21 पुंज बनाकर जो है ना 21 दूबाओं का 21 पुंज बनाकर जो है ना माला भी आप गणपति जी पर अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दूबा की माला मैडम कैसे बनाई जाती है। तो इस तरह से ही बनाई जाती है। 21 दूबाओं के आप 21 पुंज बनाकर जो है ना माला बनाकर गणपति जी को आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लगाना है आपको गणपति जी को भोग। तो जगह जगह जो है ना अपने अपने परंपराओं के अनुसार भोग जो है ना लगाया जाता है। कई जगह मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति जी को और कई जगह लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तो याद रखना है 21 संख्या का विशेष महत्व रहता है गणपति जी की पूजा में। तो हो सके तो 21 लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। और हाँ, भोग में दूबा आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि गणपति जी की पूजा में गणपति जी को जब आप भोग लगाते हैं तो उसमें आपको दूबा ज़रूर मिलानी है। इसके बाद आपको कराना है जल से आचमन, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से जो है ना जल का आचमन कराया जाता है। झूठे मुँह किसी को विदा नहीं किया जाता, तो पानी पिलाना बिल्कुल याद रखें आप। गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगा दें, फल भी उन्हें ज़रूर चढ़ा दें। और उनके ऊपर आपको चढ़ाना है सिंदूर, चढ़ाना है अबीर, चढ़ाना है गुलाल, चढ़ाना है। तो पूरी पूजा जो है ना लास्ट वाले दिन हमें करनी है। मैं पूरा विधि विधान से आपको बता रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुलाल चढ़ा दिया है। अबरक इसको बोला जाता है, मैं अपने भाषा में इसको अबीर कभी कभी बोल देती हूँ। ऐसे इसका जो प्रॉपर नाम है वो है अबरक। यहाँ पर मैंने अबरक चढ़ा दिया है, गुलाल चढ़ा दिया है। यहाँ पर जो है ना इस तरह से मैं सिंदूर चढ़ा दूँगी। ये भी पूजा का जो है ना अहम हिस्सा है, इसे भी आप बिल्कुल स्किप ना करें, ज़रूर चढ़ा। अब करेंगे हम गणपति जी की आरती। और गणपति जी की आरती में अपने सभी परिवार वालों को सम्मिलित ज़रूर करें, ताकि गणपति जी का आशीर्वाद जो है ना सभी परिवार वालों को मिलता रहे। देखिए, एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सुख है कि उसका परिवार उसके लिए जो है ना सबसे बड़ा सुख होता है। क्योंकि जब वो काम से थका हारा आता है तो वो अपने परिवार के साथ ही जो है ना सुकून और सुख के पल जो है ना तलाशता है। तो परिवार को भी जो है ना गणपति जी का आशीर्वाद ज़रूर मिले, तो सबको सम्मिलित ज़रूर करना। इसके बाद जो है ना आपको जल का अर्घ देना है। जल का अर्घ देने के बाद की जाती है गणपति जी के विसर्जन की तैयारी। तो सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल फूल लेने हैं और गणपति जी के ऊपर जो है ना छोड़ देने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम सिर्फ गणपति जी की मूर्ति को विसर्जित कर रहे हैं, गणपति जी को अपने घर से विदा नहीं कर रहे हैं। गणपति जी को अपने घर से
भूल कर भी विदा ना करें, ध्यान रखें आप इस बात का। तो सबसे पहले जो है ना गणपति जी की मूर्ति को आपको अपनी जगह से थोड़ा सा हिला देना है। कलश स्थापना की है तो कलश को भी अपनी जगह से थोड़ा सा हिला दें। रिद्धि सिद्धि की स्थापना की है तो रिद्धि सिद्धि को भी जो है ना अपनी जगह से थोड़ा सा आपको हिला देना है। हम यहाँ पर गणपति जी का विसर्जन अपने घर में कर रहे हैं, तो मैंने एक छोटी सी बाल्टी जो है ना मेरी किचन की है, मैंने वो ले ली है यहाँ पर। इसमें बनाऊंगी मैं स्वास्तिक। आप चाहें तो गणपति जी का जो है ना मंत्र भी इस जो भी बर्तन में आप विसर्जन करने वाले हैं उसके अंदर आप लिख लीजिए। वैसे अगर विधान देखा जाए तो हमेशा मूर्तियों का विसर्जन जो है ना बहती हुई धार में किया जाता है, उसका अपना एक अलग महत्व होता है। अगर आसपास नदी है तो नदी में जाकर ही जो है ना गणपति जी का आप विसर्जन करें। अगर बहुत दूर नदी है तो आप जो है ना घर में मेरी तरह भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, कभी भूल कर भी जो है ना इस गलती को आप कभी ना दोहराएं। हमेशा मिट्टी की मूर्तियाँ लेकर आएँ, कभी भी पीओपी की मूर्तियाँ ये नहीं लेकर आनी है, क्योंकि पीओपी से बनी हुई मूर्तियाँ जो है ना गलती नहीं है और फिर जो है ना वो नदी के किनारे जो है ना ठहर जाती हैं, तो वो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो हमेशा मिट्टी की मूर्तियाँ ही जो है ना अपने घर में आपको लेकर आनी है। और वो जो है ना बहुत जल्दी मिट्टी जो है ना बहुत जल्दी पिघल जाती है, पानी पानी हो जाती है, उसको पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर बाल्टी में हमने स्वास्तिक बना लिया है, थोड़े से चावल फूल यहाँ पर जो है ना इस तरह से दूबा जो है ना बर्तन के अंदर आपको रख देनी है। इस बाल्टी के अंदर करने वाले हैं हम गणपति जी का विसर्जन। विसर्जन करने से पहले अपने सभी परिवार वालों को साथ में ज़रूर बुलाएं। को पूजा तभी पूरी होती है जब उस पूजा में सभी परिवार वाले सम्मिलित होते हैं। तो सभी से जो है ना गणपति जी पर इस तरह से आपको हाथ लगवाना है और गणपति जी की मूर्ति को उठाकर जो है ना इस बाल्टी के अंदर जो है ना स्थापित करना है। तो इस तरह से जो है ना माला सहित जो भी उन्होंने पहन रखा है ना उसी सहित जो है ना आपको बाल्टी के अंदर स्थापित कर दिए हैं हमने। और इसके बाद जो है ना इनके ऊपर हमें जल डालना है। तो घर में विसर्जन जो है ना इस तरह से किया जाता है। अगर आप बहती हुई धार में विसर्जन करने वाले हैं तो आपको गणपति जी को नदी में डुबो कर जो है ना विसर्जित किया जाता है। इसके बाद जो है ना इस बाल्टी को हम जल से जो है ना पूरा भर देंगे। बाल्टी थोड़ी सी छोटी पड़ गई मूर्ति के सामने, लेकिन आपको जो है ना मैंने तरीका दिखा दिया है। ऐसा बर्तन लेना ताकि जो है ना मूर्ति पूरी डूब जाए, इस बात का आप ध्यान रखना। और 2 घंटे के अंदर आप जब देखोगे ये मूर्ति जो है ना पूरी पानी पानी हो जाएगी। इसके बाद जो है ना इस पानी को जो है ना आप अपने घर के किसी भी पेड़ पौधों में डाल देना, तुलसी में नहीं डालना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर घर में पेड़ पौधे नहीं हैं तो बाहर अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो उनमें भी आप डाल सकते हैं। और हाँ, जल को ऐसे डालना है कि किसी के पैरों में ये जल ना लगे। प्लस के नारियल को प्रसाद के रूप में बांट दें और चावलों को जो है ना थोड़े से चावल और मिलाकर उन्हें दान कर दें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।